हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मूल्य प्रवाह के क्वेश्चंस, जिसमें यूनिट 5 जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, तो उसी के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो 50 के 50 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। 20 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को पासिंग के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 यूनिट है आपके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा पहला क्वेश्चन, नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? समाज द्वारा स्वीकार, स्वयं की स्वीकृति, या सरकार द्वारा स्वीकृति, या परिवार द्वारा स्वीकृति। तो यहाँ पर नेचुरल बोला गया है तो स्वयं की स्वीकृति हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज किस पर आधारित होती है? धर्म पर, जाति पर, मानव स्वभाव पर, या राजनीति पर। तो 3 ऑप्शन आपको अलग दिख रहे हैं और एक ऑप्शन अलग दिख रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मानव स्वभाव। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, सत्य किस प्रकार का मूल्य है? आर्थिक, मानव मूल्य। तो मानव मूल्य यहाँ पर सत्य है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, नेचुरल यहाँ पर देखो, नेचुरल एक्सेप्टेंस किससे संबंधित है? बाहरी प्रभाव से, या आंतरिक समझ से, या कानून से, या शिक्षा से। तो आंतरिक समझ से ही है, सीधी सी बात है। और प्लेलिस्ट में आप लोगों को पाँचों की पाँचों यूनिट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप जरूर देख कर जाइएगा, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, यूनिवर्सल वैल्यूज़ का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, सुख और शांति, शक्ति प्राप्त करना, या प्रतियोगिता। तो करेक्ट आंसर होगा सुख और शांति, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है, अहिंसा किस श्रेणी में आती है? तो अहिंसा जो है व्यक्तिगत आदत तो नहीं हो सकती, आर्थिक मूल्य भी नहीं है, तो मानव मूल्य ये सही जवाब है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस बदलता है या स्थिर रहता है? तो बदलता रहता है या स्थिर रहता है, समय पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर रहता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, मानव मूल्यों का स्रोत क्या होता है? समाज, सरकार, स्वयं, या मीडिया। तो स्वयं यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल वैल्यूज़ किसके लिए समान है? एक देश के लिए, धर्म के लिए, सभी मानव के लिए। तो सभी मानव हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन फिर आता है आपके सामने, नेचुरल एक्सेप्टेंस किससे प्रभावित नहीं होता? तो समाज, मीडिया, स्वयं की समझ, या आंतरिक भावना। तो बी ऑप्शन होगा, मीडिया से जो है ये प्रभावित नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट से। एथिकल कंडक्ट का अर्थ क्या होता है? गलत आचरण, नैतिक आचरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक आचरण। अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी का मतलब है झूठ बोलना? नहीं, सत्य बोलना। बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, एंटीग्रिटी का अर्थ क्या होता है? एंटीग्रिटी का अर्थ होता है पूर्णता और सच्चाई, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कंपेशन का अर्थ क्या होता है? तो कंपेशन का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा दया और करुणा, जो कि बी ऑप्शन में है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नैतिक आचरण किससे बनता है? तो ज्ञान और व्यवहार से नैतिक आचरण बनता है। अगला क्वेश्चन है, ईमानदार व्यक्ति कैसा होता है? तो सत्यनिष्ठ होगा, बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कंपेशन का संबंध किससे है? तो दूसरों की पीड़ा समझना, बिल्कुल यही इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एंटीग्रिटी का पालन करने वाला व्यक्ति होता है अस्थिर, विश्वसनीय, कमजोर, या फिर डरपोक। तो करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, विश्वसनीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नैतिकता का उद्देश्य क्या होता है? तो नैतिकता का उद्देश्य होता है सही जीवन जीना, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एथिकल कंडक्ट किस पर निर्भर करता है? तो व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। फिर देखो, अगला पोर्शन है यहाँ पर आपके सामने है, एप्लीकेशन इन प्रोफेशनल एंड पब्लिक लाइफ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 21 यहाँ पर देखो, प्रोफेशनल एथिक्स किससे संबंधित है? तो सीधी सी बात है, कार्यस्थल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पब्लिक लाइफ में एथिक्स क्यों ज़रूरी है? तो विश्वास बनाए रखने के लिए जो है एथिक्स ज़रूरी होती है। अगला क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक का नैतिक कर्तव्य क्या होता है? सही शिक्षा देना, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखो, डॉक्टर की एथिक्स क्या है? तो डॉक्टर की एथिक्स है मरीज की सेवा करना, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोफेशनल एथिक्स का उल्लंघन क्या होता है? तो भ्रष्टाचार यहाँ पर अलग दिख रहा है, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
पब्लिक सर्वेंट का मुख्य गुण होना चाहिए, तो पब्लिक सर्वेंट का मुख्य गुण होता है ईमानदारी। इसके बाद देखो इथिक्स से क्या बढ़ता है, इथिक्स से क्या बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, तो पारदर्शिता, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होगा जिम्मेदार। फिर आता है अगला क्वेश्चन प्रोफेशनल इथिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विश्वास और गुणवत्ता, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। फिर अगला पोर्शन आपका है वैल्यू बेस्ड लिविंग से, तो यहाँ पर पहला 31 क्वेश्चन नंबर 31 देखो, वैल्यू बेस्ड लिविंग क्या होती है, तो मूल्यों पर आधारित जो जीवन होता है वही। अगला क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड जीवन में या लाइफ में क्या ज़रूरी है, तो ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन आता है मूल्य आधारित जीवन से क्या मिलता है, तो यहाँ पर शांति मिलती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड लिविंग का आधार क्या है, तो मानव मूल्य, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि स्पीड पे वीडियो चल रही है तो आप लोग स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन हैप्पीनेस किससे मिलती है, पैसों से, मूल्य से या प्रतियोगिता से, तो मूल्यों से मिलती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पैसे से मिलती है, पर यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से मूल्य सही है, ठीक है। आपके दिमाग की उपज के हिसाब से तो पैसा सही था, पर यहाँ पर वो गलत हो जाएगा, मूल्य यहाँ पर करेक्ट है। वैल्यू बेस्ड सोसाइटी कैसी होती है, तो शांतिपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन टुवर्ड वैल्यू बेस्ड लिविंग का अर्थ क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बदलाव, ए ऑप्शन। अगला आता है मूल्य आधारित जीवन में क्या नहीं होता, तो क्या नहीं होता, लालच नहीं होता। अगला है वैल्यू बेस्ड लिविंग किसे बढ़ावा देता है, तो बी ऑप्शन सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके बाद है वैल्यू बेस्ड लाइफ का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, सुख और शांति प्राप्त करना, ठीक है। आप खुद पढ़ेंगे चारों ऑप्शन तो आपको इजी वे में आंसर आ जाएंगे। फिर इसके बाद लास्ट है मिक्स्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। देखो एथिक्स का संबंध किससे होता है, तो यहाँ पर एथिक्स का संबंध आचरण से। फिर आता है मोरल वैल्यूज़ का उदाहरण है, तो ईमानदारी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। करप्शन क्या होता है, करप्शन होता है अनैतिक कार्य, भ्रष्टाचार जैसे, है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। एथिकल सोसाइटी कैसी होती है, तो एथिकल सोसाइटी जो है शांतिपूर्ण होती है, बी ऑप्शन होगा। अगला है होनेस्टी किसका उदाहरण होता है, होनेस्टी यहाँ पर नैतिकता का उदाहरण है, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है एंटीग्रिटी का दूसरा नाम क्या होता है, एंटीग्रिटी का दूसरा नाम होता है सच्चाई। कंपेशन किससे जुड़ा हुआ है, तो कंपेशन यहाँ पर जुड़ा हुआ है दया से, ठीक है। अगला एथिकल कंडक्ट का परिणाम क्या होता है, एथिकल कंडक्ट का परिणाम होता है विश्वास, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड लिविंग से क्या बढ़ता है, तो इससे जो है शांति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन नैतिक जीवन का आधार क्या है, तो मूल्य यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूनिट 5 मूल्य प्रवाह जो भी पेपर देने वाले हैं, तो उनके 5 यूनिट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 50 क्वेश्चन और रहे हैं, वो भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपकी पूरी प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, उसमें मूल्य प्रवाह की 5 यूनिट लगभग कंप्लीट हो जाएगी। अभी के जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे और जो भी आने वाले टाइम में जो भी मूल्य प्रवाह के पेपर का एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के यही क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।